उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जिस तरह उन्होंने धमकियाँ दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने 23 मार्च को जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को इस्लामाबाद शाहराह दस्तूर पर आने की कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि शाहराह दस्तूर पर तारीखी मुजाहिरा होगा, तमाम अरकान असम्बली को ऐवान तक बाहिफाजत जाने का कवर फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को जोहर के बाद से हर तरफ से लोग रवाना होंगे, 24 तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एएनपी और पीपल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत दे चुके हैं। लॉन्ग मार्च के शुरका इस्लामाबाद में कितने दिन रहेंगे, इसका फैसला सबके इस्लामाबाद पहुंचने पर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईन पाकिस्तान रिक्विजिशन के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने के लिए स्पीकर को पाबंद करता है। अगर स्पीकर ने इसे इनहराफ किया और खिलाफ वर्जी की तो वो गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। इजलास का पहला एजेंडा अदम एतमाद की कार्रवाई होगा। इसके साथ साथ उन्होंने मुतालबा किया कि फॉरेन फंडिंग केस की 15 मार्च की समाअत पर ही इस अहम केस के फैसले का ऐलान भी किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारा इन्हिसार ऐवान के अरकान पर है, वो इत्तेहादी भी हो सकते हैं और पीटीआई के अपने नाराज अरकान भी हो सकते हैं जो अपनी जमीर की आवाज पर अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, हुकूमत को छठी का दूध याद दिला देंगे, डंडे का जवाब डंडे से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अरकान कौमी असम्बली को इजलास में आने से मना किया जा रहा है, हुकूमत अपने अरकान को धमकाकर आइन शिकनी पर उतर आई है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने 23 मार्च को जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को इस्लामाबाद शाहराह दस्तूर के लिए निकलने की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि 23 मार्च को जोहर के बाद से हर तरफ से लोग रवाना होंगे, 24 मार्च तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे और तमाम कारकुनान के इस्लामाबाद पहुंचने के बाद यह तय किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च के शुरका कितने अरसे तक इस्लामाबाद में रहेंगे। उन्होंने कहा कि धौंस जमाने वालों और धमकियां देने वालों को बताना है कि पाकिस्तान सिर्फ तुम्हारा नहीं है, पाकिस्तान हम सबका है। उन्होंने कहा कि शाहराह दस्तूर पर तारीखी मुजाहिरा होगा, तमाम अरकान असम्बली को ऐवान तक बाहिफाजत जाने का कवर फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी शिरकत की दावत दे चुके हैं और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो उस उम्मीद का इजहार करते हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी भी उनके 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। उन्होंने कहा इस हवाले से पीडीएम का सरबराह इजलास भी बुलाया जाएगा और मजीद हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईन पाकिस्तान रिक्विजिशन के 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने के लिए स्पीकर को पाबंद करता है। अगर स्पीकर इससे इनहराफ करेंगे तो वो गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक इजलास का पहला एजेंडा अदम एतमाद की कार्रवाई होगा। इसके साथ साथ उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के फौरी फैसले का मुतालबा करते हुए यह कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि 15 मार्च की समाअत पर इस केस के फैसले का भी ऐलान किया जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मुजरिम साबित करता है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर हमारा इन्हिसार ऐवान के अरकान पर है, वो इत्तेहादी भी हो सकते हैं और पीटीआई के अपने लोग भी हो सकते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। पीडीएम और मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर मुश्तरका जलसे का फैसला किया है। तफसीलात जान लेते हैं फैजान खान से। फैजान बताइएगा क्या अहम फैसले किए गए हैं अपोजिशन जमातों की जानिब से? मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। पीडीएम और मुत्तहिदा अपोजिशन ने इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर मुश्तरका जलसे का फैसला किया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले भी यह कहा था कि हुकूमत में अगर हिम्मत है और इतना एतमाद है तो अपने 172 अरकान को पूरा करके दिखाए। उन्होंने कहा कि अरकान कौमी असम्बली को इजलास में आने से मना किया जा रहा है, हुकूमत अपने अरकान को धमका रही है और यह करते हुए हुकूमत आइन शिकनी पर उतर आई है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने 23 मार्च को पीडीएम के तमाम अरकान को इस्लामाबाद के लिए निकलने की हिदायत भी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के शुरका 24 मार्च तक इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद पहुंचने पर मजीद हिकमत अमली वज़ा की जाएगी और यह भी तय किया जाएगा कि इस्लामाबाद कितने अरसे तक रुकना है। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम अरकान तैयारी पकड़ ले, अदम एतमाद की वोटिंग तक उन्हें इस्लामाबाद रुकना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम तारीखी मुजाहिरा करेंगे इस्लामाबाद में और ऐवान में आने वाले तमाम अरकान को ऐवान तक जाने के लिए महफूज रास्ता भी फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म के धौंस जमाने वालों और धमकियां देने वालों से नहीं डरते। मजीद
मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने क्या लाहेबल अपनाया है, बात कर लेते हैं फैजान खान से। फैजान बताइएगा, इस्लामी इजलास में क्या फैसले किए गए हैं मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जानिब से? देखिए बिल्कुल, अभी जो है वो मौलाना फजल रहमान ने इससे मुतालिक बताया भी है शाइए के बाद आके, और उनका यहाँ पे जो नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे, और उनका यही कहना था कि हुकूमत ने हमें जो है वो कुछ धमकियाँ दी हैं, जिसके बाद हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो 23 मार्च का जो ऐलान किया गया था एक मार्च करने का PDM की जानिब से, अब उसको दोबारा हम जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं कि हम वो मार्च करेंगे। और उन्होंने अपने कारकुनान से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इस्लामाबाद की तरफ रुख करें और वो 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचे। और उनका यही कहना था कि 23 मार्च को या 24 मार्च को जब भी वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पे धरना भी दिया जा सकता है, और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जो जमातें जो PDM का हिस्सा नहीं है उनको भी इसमें शिरकत की दावत दी जाएगी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि ये बात अभी तक तय नहीं की कि यहाँ पे आके जब लोग बैठ जाएंगे या यहाँ पे आएंगे इस्लामाबाद तो उसके बाद कितने रोज तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। अलबत्ता उनका ये कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है उस तक ये धरना जारी रह सकता है जब तक अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाता।